अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है हुंडई एलेंट्रा 2021 मॉडल। ये हुंडई एलेंट्रा की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2019 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च किया गया है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया था। ये शेप जो पाकिस्तान में आई है ये इस गाड़ी का 6th जनरेशन का फेसलिफ्टेड वर्जन है। ये कार पाकिस्तान में रिसेंटली आई है हुंडई की तरफ से और अगर इंजन साइज के लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेडान है क्योंकि इस गाड़ी में 2000 सीसी इंजन आता है। इस कार की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है 40,39,000 रुपए और इस प्राइस रेंज के साथ इसका कंपटीशन जो बनता है पाकिस्तान में वो है होंडा सिविक और कोरोला ग्रैंडी। लेकिन ये कार फीचर्स के लिहाज से उन दोनों गाड़ियों से बहुत ऊपर है। प्लस इस गाड़ी की इंजन की हॉर्स पावर जो है वो है 154 जो कि उन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है। टर्बो से इस गाड़ी की हॉर्स पावर थोड़ी कम है लेकिन जो आम सिविक है या ग्रैंडी हो गई उनसे ये गाड़ी बाहर है काफ़ी और फीचर भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी का एक्सटीरियर मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। सिविक एक्स के बाद ये पहली एक कार पाकिस्तान में ऐसी आई है जो कि वाकई में देखने में बहुत खूबसूरत है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स और पूरा ही फ्रंट एंड काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन के अंदर है। हेडलाइट्स इस गाड़ी की ट्रेपेजियम डिज़ाइन के साथ आती हैं और इसकी हेडलाइट में क्वाड एलईडी प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं। लो लाइट के लिए इसमें ये वाले 2 प्रोजेक्शन लैंप्स हैं और हाई बीम के लिए इसमें ये आगे वाले 2 प्रोजेक्शन लैंप्स हैं और इसके ऊपर ये ट्रायंगल शेप में एलईडी बार जो दिया गया है ये इसकी डीआरएल है। इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट पर ये हुंडई की सिग्नेचर डायमंड शेप की ग्रिल दी गई है और इसमें हुंडई का बैज दिया गया है काफ़ी बड़ा। इस गाड़ी का बोनट भी काफ़ी मैसिव है होंडा सिविक की तरह का और इसमें ये करेक्ट लाइन्स दी गई हैं और इस गाड़ी के वाइपर जो हैं ये रेन सेंसिंग है यानी कि ये बारिश या पानी को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होंगे। फ्रंट पे इसमें कोई कैमरा नहीं आता। इस गाड़ी में सिर्फ यही कैमरा आता है जस्ट बैक पर। इंडिकेटर इस गाड़ी में यहाँ पे नीचे फॉग लैंप्स की जगह आता है और इसके साथ यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं जिसमें से हवा पास होकर गाड़ी की टायर्स की डिस्क में जाती है और ब्रेकों को ठंडा करती है। उसके अलावा इस गाड़ी का बम्पर भी काफ़ी खूबसूरत है। साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी अग्रेसिव है। यहाँ पर ये शार्प करेक्टर लाइन्स दी गई हैं 2। पहली करेक्टर लाइन जो है ऊपर वाली ये फ्रंट फेंडर से लेके रेयर फेंडर तक कंटिन्यू करती है और नीचे वाली करेक्टर लाइन्स डोर्स के बीच में ही है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी का अलॉय व्हील्स की तो इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स देखने में थोड़े पुराने लगते हैं लेकिन स्टिल ये ठीक है, नॉट बैड। इस गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और इस गाड़ी का जो टायर है टायर साइज़ वो है 205, 55 और 16। इस गाड़ी के ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और टायर इस गाड़ी में कोमो के आते हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा साइड इंडिकेटर भी इस गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर माउंटेड हैं। डोर हैंडल्स भी इस गाड़ी के क्रोम की फिनिश में है और इसमें ये सॉफ्ट एंड लॉक का ऑप्शन दिया गया है। ये इस गाड़ी का रेयर एंड है। रेयर एंड भी देखने में इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स अगेन काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन के अंदर हैं और ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है देखने में। और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक भी काफ़ी मैसिव है और इस गाड़ी का बम्पर भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है ग्लॉस ब्लैक का जो कि यूजुअली कार्स में नहीं आता और नीचे यहाँ पे एक डिफ्यूज़र टाइप की चीज़ दी गई है। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में एक ही आता है नीचे राइट साइड पे और उसके अलावा रिवर्स साइड यहाँ पे बम्पर में नीचे आती हैं और उनके साथ एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। रेयर लुक इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। ये इस गाड़ी की काफ़ी बड़ी ट्रंक है। सेंटर में यहाँ पे हुंडई एलेंट्रा की बैचिंग दी गई है और बैच के ऊपर यहाँ पे एक ये बैकअप कैमरा आता है। इसमें हुंडई के बैच के अंदर यहाँ पे एक हिडन फीचर है। यहाँ पे इस गाड़ी का ट्रंक अनलॉकर दिया गया है और उसके अलावा ट्रंक भी इस गाड़ी की काफ़ी स्पेशियस है। मेरी ओपिनियन में ये ट्रंक काफ़ी डीप है। आई गेस ये सिविक की ट्रंक जितनी या शायद उससे ज़्यादा ही खुली है। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिड दी गई है जिसको उठाकर आप एक स्पेयर टायर और टूल कट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी अलॉय व्हील आता है 16 इंच का जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट 60/40 के स्प्लिट के साथ आती हैं। यहाँ पर एक ये पुल टैब दिया गया है जिसको पुल करके आप इस गाड़ी की रेयर सीट्स को अनलॉक कर सकते हैं और ये 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं तो इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ट्रंक में इस गाड़ी की इंसुलेशन आती है और ऊपर यहाँ पे एक ये ग्रैब हैंडल दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की डिग्गी को बंद कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद की बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी देखने में ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है लेकिन इसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर इसको फीचर के लिहाज से देखा जाए तो फीचर इस गाड़ी में पाकिस्तान में ऑफ रोड होने वाली किसी भी गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। अगर इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में पूरा लेदर की फिनिश में आता है। ये वाला एरिया इसके पीछे थोड़ा सा प्लास्टिक का है लेकिन बाकी सारे लेदर का है। स्टीयरिंग इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर इसके डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं
लेफ्ट वाले स्पोक पे जो कंट्रोल हैं इसके ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट वाले स्पोक पे इसके क्रूज के कंट्रोल दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में 40 से 160 के बीच में लग सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये इसके स्पीड कम ज़्यादा करने के कंट्रोल दिए गए हैं। और उसके अलावा इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, ये नेविगेशन व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी के मीटर भी काफ़ी खूबसूरत है। लेफ्ट और राइट पे 2 डायल्स दिए गए हैं मेन। लेफ्ट वाला डायल इस गाड़ी का आरपीएम का है और राइट वाला डायल इस गाड़ी का स्पीडोमीटर का है। स्पीडोमीटर में नीचे फ्यूल गेज दिया गया है और आरपीएम के साथ नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का टेम्परेचर गेज दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का ठीक है। इसमें जो ये ऊपर एरिया है ये सॉफ्ट पैडिंग फिनिश में है लेदर का, और नीचे वाला ये सारा एरिया चीप प्लास्टिक है। सेंटर में यहाँ पे इसका ये एक अलग सा पोर्शन दिया गया है जिसमें इसकी स्क्रीन और एलिमेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में जो स्क्रीन है ये 7 इंचेस की आती है और उसके अलावा ये एक एंड्रॉयड पैनल है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, AM, FM वगैरह इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। एंड्रॉयड ऑटो इसमें वायरलेस नहीं है, इसमें यहाँ पे नीचे पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एयरवेंट्स इस गाड़ी के डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर हैं। इसमें यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। स्क्रीन से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट बटन दिए गए हैं जहाँ से आप अगेन इसकी स्क्रीन के बीच नेविगेट कर सकते हैं, फ़ोन पे जा सकते हैं, होम, ट्रैक वगैरह इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ये सारे इसके बटन दिए गए हैं फिजिकल। ये वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पर। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक हेडर बटन दिया गया है जो कि हेडर की डिज़ाइन का ही है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में एक अच्छा फीचर है इस तरह से कि ये डुअल जोन है। इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी कार के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था। इस कार में क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर इस गाड़ी में अपनी मर्जी के लिहाज से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 17.5 है और यहाँ पे 20 है। तो अगर मैं इसको सिंक कर दूंगा तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी कार में नहीं आता था। बेशक वो सिविक हो या ग्रैंडी हो, फॉर्चूनर या इनमें MG वगैरह में आता था, लेकिन स्टिल सेडान में किसी में नहीं आता था ये फीचर इससे पहले पाकिस्तान में। उससे नीचे यहाँ पर ये इस गाड़ी का एक और अच्छा फीचर दिया गया है। यहाँ पे ये इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर है। आप अपने यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो वायरलेस चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उससे अगर हम पीछे आ जाएँ तो यहाँ पर इस गाड़ी का गेयर लेवल दिया गया है। इस गाड़ी में जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, प्लस और माइनस में। इस गाड़ी में ट्रिप 20 ट्रांसमिशन आती है, लेकिन इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते जो कि आने चाहिए थे। आई गेस ग्रैंडी में आते हैं, सिविक में नहीं आते, टर्बो में आते हैं सिर्फ। और इस कार में अगर दे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं दिए तो स्टिल इट्स ओके, आप इस गाड़ी को स्टिल मैनुअली चला सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी का ड्राइव मोड का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स जो हैं वो 4 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। स्मार्ट में ये कार परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगी। ये गाड़ी पुश स्टार्ट के साथ आती है। यहाँ पे ये बटन दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड के अलावा यहाँ पर कोई और फीचर नहीं दिया गया, जैसे कि सारे ब्लैंक स्विचेस हैं। इस गाड़ी में हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल आती है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं दी गई इस गाड़ी के अंदर, जो कि अगर होती तो स्टिल अच्छी बात थी, लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल आता है। सेंटर कंसोल भी इसका सारा लेदर की फिनिश में है। और इसको ओपन करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जस्ट ये ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह आ सकता है, वॉलेट आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है जहाँ से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी में फैब्रिक की फिनिश आती हैं। इस गाड़ी में लेदर वाला कोई ऑप्शन नहीं आता। इस कार में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वर्जन आता है, आप इस कार में लेदर ऐड नहीं करवा सकते, जस्ट ये कार फैब्रिक की सीट्स आती है। उसके अलावा डोर पैनल्स भी इस गाड़ी के काफ़ी खूबसूरत हैं। इनमें यहाँ पर ये 3 कॉम्बिनेशन फॉलो किए गए हैं, ब्लैक का, वाइट का, और उसके अलावा बीच में सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइव ग्रेड सेट पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक आती है। और ये भी इसमें भी एक अजीब चीज़ है, वो ये है कि इसको आप सिंगल टैप से नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल टैप से ऊपर नहीं जाती, आपको इसके ऊपर खुद करना पड़ेगा, जैसे नीचे की तरफ ऑटो है। और बाकी 3 विंडोज़ गाड़ी में नॉर्मल आती हैं। उससे आगे लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं विंडोज़ के और केबिन के। और उसके अलावा इसके ये साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं। और उसके अलावा इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट या ऑफ करेंगे उसके साथ ही रिट्रैक्ट करेंगे। उससे आगे यहाँ पर ये 2 और बटन दिए गए हैं। पहला बटन जो है ट्रैक्शन का है, सारा एक ब्लैंक स्विच है। और उसके अलावा इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप यहाँ से इस गाड़ी की मीटर की इल्यूमिनेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। इनमें यहाँ पे फॉग का कंट्रोल कोई नहीं आता, जैसे इसमें ये ऑफ, ऑटो, ऑन और उसके अलावा पार्किंग का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटो का फीचर भी आता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा लेफ्ट पर यहाँ पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी का ऑटोमेटिक आता है, यानी कि अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो ये कार खुद ही बारिश को सेंस करके इस गाड़ी के वाइपर्स को ऑन करेगी। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। और उसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है।
यहाँ पे ऊपर बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, और इसकी ओपनिंग भी ठीक है, सिविक या ग्रैंडी जितनी है इसकी ओपनिंग। और इसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो इसकी सनरूफ क्लोज हो जाएगी। एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर्स आते हैं, 4 डोर में मेन स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स। और इस गाड़ी की ड्राइवर सीट 3 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को अब आगे पीछे ऊपर नीचे और इस गाड़ी की लंबा सपोर्ट को भी इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इस गाड़ी की सिर्फ ड्राइवर सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है और पैसेंजर सीट इस गाड़ी में मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर यह इसका हाइड्रोलिक दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं पैसेंजर की, और यहाँ से बैक को आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी ठीक है, पूरी है। इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम जो है वो सिविक जैसा है, यानी ये कॉम्प्रोमाइज़ है। मैंने इस गाड़ी के पैसेंजर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और अब मेरे पास ये बहुत थोड़ा सा लेग रूम बाकी है। यहाँ पे इस गाड़ी की पैसेंजर की सीट जो है वो स्कूप्ड है बैक से, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा लेग रूम बन गया है, लेकिन स्टिल ये जस्ट पूरा है। बैक पे यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं आसानी से। और उसके अलावा हेडरूम जो है मेरे पास इस गाड़ी में ये भी ठीक है। मेरे से कोई लंबा बंदा बैठे तो शायद इसको कोई मुश्किल हो यहाँ पे बैठने में, लेकिन स्टिल मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। बैक पे यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, चौथा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन फिर 3 बंदे भी फंस जाएंगे। थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है। इस गाड़ी का फ्लोर बेड जो आता है वो भी तकरीबन फ्लैट आता है, ज़रा सा यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन को बैठने में यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सेंटर में एयरवेंट्स दिए गए हैं 2, यहाँ पे बीच में एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसको ओपन करके आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, या इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आप 2 कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको फोल्ड कर दें तो यहाँ पे थर्ड बंदा बैठ जाएगा। बैक पे इस गाड़ी के डोर्स में स्पीकर आते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी बैक से फ्रंट डोर पैनल्स की तरह ही है, काफ़ी खूबसूरत हैं। बैक पे इस गाड़ी में कोई पावर आउटलेट नहीं आता पैसेंजर्स के लिए, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था, लेकिन इस कार में नहीं है। हेडरेस्ट इस गाड़ी में 2 पैसेंजर्स के लिए आते हैं, थर्ड के लिए नहीं आता। अगेन मेरे ख्याल से वो भी इस गाड़ी में देना चाहिए था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो है 2000 सीसी। इस गाड़ी में 2.0 लीटर इंजन आता है जो कि 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ये इंजन होंडा सिविक या कोरोला ग्रैंडी दोनों से बड़ा है। वो दोनों गाड़ियाँ 138 से 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये कार 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो इनकी हॉर्स पावर में काफ़ी गैप है। और उसके अलावा ये वही इंजन है जो कि टूसॉन के अंदर भी आता है। टूसॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये इंजन अब सेडान के अंदर दे दिया गया है। ये वही इंजन है जो टूसॉन में आता है, तो सेडान में होने की वजह से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो ट्रांसमिशन आती है वो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इस कार में सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं आती। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। इस कार में सिर्फ एक ही वर्जन आता है। बोनेट में इसके कोई इंसुलेशन नहीं दी गई, क्योंकि ये कार पाकिस्तान में असेंबल हो रही है, फैसलाबाद में, जैसे कि पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि पाकिस्तानी कार्स में यूजुअली होती हैं, जैसे कि इंसुलेशन ना होना, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी कुछ नहीं कर सकता फ़िलहाल, ये टाइम ही बताएगा। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये हुंडई का लोगो और फ्रंट पर ये इसके लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। इस कार का डिलीवरी पीरियड अक्टूबर का है, यानी कि अगर आप ये कार आज बुक करेंगे तो ये कार आपको अक्टूबर में मिलेगी। इसकी जो प्राइस है वो है 40,39,000 रुपये। ये था रिव्यू हुंडई इलेंट्रा 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी आने वाली है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।